लेकिन जूम पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। अब दो बातें हैं, ठीक है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि थेल्स यूज करेंगे, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या फिर हम कहेंगे ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। जब भी अंदर वाले साइड्स के बारे में जिक्र करे, पूछे या दिया हो, तो जाहिर सी बात है सिमिलरिटी का यूज करना होगा, उस समय थेल्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ए ई की बात पूछा है ना, तो ए ई आपको साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब थेल्स यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ये ए डी आपको कितना दे रखा है, ए डी नहीं दिया है, तो ए बी 15 है, ये पूरा 15 है, और बी डी आपको 6 दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 9 हो जाएगा ए डी। 9 अपॉन डी बी 6 दे रखा है, ए ई निकालना है, और ई सी नहीं दिया है, ए सी दिया है, ए सी 25 है, ठीक है। और ये निकालना है, तो अगर इसे x मानते हैं हम लोग, इसे x अगर हम लोग मान ले, तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। सॉल्व करके x निकालना है, तो 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा आपका 75 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। 5x इक्वल्स टू 75 और x इक्वल्स टू 75 अपॉन 5, 15 5 75, x 15 आ गया। मतलब आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ए पार्ट इज करेक्ट। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जाहिर सी बात है एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ओपनिंग अपवर्ड है, और ओपनिंग अपवर्ड है तो हमने बताया था आपको कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, पहला फैक्ट। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल जीरोज हैं यहाँ पे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, क्योंकि देर आर टू रियल रूट्स, एक ये कहीं अल्फा होगा बीटा, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अच्छा दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अल्फा, अगर इसे अल्फा कहते हैं इसे बीटा कहते हैं, तो अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा, मतलब सी बाई ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सी और ए सेम साइन के होने चाहिए, लेकिन पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ए पॉजिटिव है, इसका मतलब सी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से डिटरमाइन हो गया कि सी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ए भी पॉजिटिव है। पहले ए नेगेटिव वालों को हटा देते हैं हम लोग, जो ऑप्शन नहीं है उनको रिजेक्ट करते हैं, ये रिजेक्ट हो गया। ए पॉजिटिव और डी के बारे में दिया ही नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, सी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सी इसमें नेगेटिव दिया है ना। तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन बचा, 2 का आपका क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, 2 की पावर x प्लस वाई, 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 8 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है 8 को हम 2 का क्यूब लिखेंगे और पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे, है ना, इसको अगर ये दोनों कंपेयर करेंगे आप, तो आप कहोगे कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए, और x माइनस वाई भी 3/2 होना चाहिए। निकालना क्या है अपने को y निकालना है, तो हम इन इक्वेशंस को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि x कट जाए, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ऐड हो गया, तो ये साइन चेंज। अब ये हो गया 2y और 3/2, 3/2 2 टाइम्स 3/2 हो गया, तो 2 2 कट गया, तो y कितना आ गया, 3/2 आ गया। सोचिए कितना टाइम लगता है, बात कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सब्जेक्टिव जाएंगे, तो हमें ढेर सारा नंबर चाहिए, वो दे नहीं रहे, एक नंबर दे रहे हैं, एक नंबर के लिए इतना लंबा हम क्यों जाए, है ना। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन का एलिमिनेट करना सीखते हैं, ठीक है। ला हम तो वहां दिख ही नहीं रहे, ठीक, तो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करना सीखते हैं। तो देखिए आपके पास करा है कि गिवन फ्रैक्शन, in given fraction if 1 subtracted from numerator 2 added to the denominator वो 1/2 हो जाता है। तो हमने कहा कि चलो हमने 16/2
21 को लेके देखा कि अगर इसके न्यूमरेटर में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो क्या ये 1/2 हो पाएगा? तो ये आ जाएगा 15/23। तो हमने कहा ला, ये तो बेचारा नहीं हो सकता है, इसे हटा दिया हमने। भाई सब्जेक्टिव तरीका करने का दुनिया अलग है ना, ऑब्जेक्टिव है, कंपटीशन की दुनिया है, दिमाग चाहिए, गधों वाला मेहनत नहीं चाहिए। देखो नेक्स्ट 16/23 को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो 16 - 1/27 + 2, तो ये हो गया आपका 15/29। दैट इज नॉट आल्सो करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब कि हम सी पे जाएंगे। अब सी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं 15 - 1/26 + 2, तो ये हो गया 14/28। हाँ 1/2 आया पहली बार, तो दूसरा भी कंडीशन जस्टिफाई होना चाहिए। ये आंसर हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, और 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर का था 26, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 8/24, 1/3। बिल्कुल सही है, हम दूसरा ऑप्शन सोचेंगे ही नहीं। हो गया अपना कल्याण। और एक्स वाई मान के अगर इसको निकालने जा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ जो है बहुत लोग पैदा हुए, उनमें आपने नाम अपना भी नाम शामिल करा लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब अगर एक ट्रायंगल को हम ए बी सी कह रहे हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और दूसरा ट्रायंगल कह रहा है, बी कह रहा है किसके इक्वल है, बी कह रहा है क्यू के इक्वल है। चलो आर कह रहा है, जो आर है सी के इक्वल है, तो यहाँ आर होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पी होगा। अब चाहता क्या है ये, ए बी अपॉन क्यू आर दे रखा है, ये ए बी अपॉन क्यू आर ये 2 है, और ए बी अपॉन क्यू आर ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू आर। सही लिखे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बी जो है किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, ठीक। सी जो है वो आर के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, जाहिर सी बात है ए पी के इक्वल होगा। और ए बी अपॉन क्यू आर दे रखा है, देन द ट्राइंगल आर, ये ना तो सिमिलर है और ना तो कॉन्ग्रुएंट, नहीं सिमिलर तो है क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं। अच्छा, ए बी अपॉन क्यू आर कंडीशन ही नहीं पता है, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की बात हम लोग करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन जस्टिफाई करने के लिए नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। सिमिलरिटी का कंडीशन तो ए सिमिलरिटी दिख रही है, लेकिन कौन साइड किसके इक्वल है, के फैक्टर क्या है, के फैक्टर अगर 1 आएगा करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन अगर हमें पी क्यू दिया जाता 1 है, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर दिया जाता ए बी 1 है, तब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ए पार्ट इज करेक्ट। रिकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें 1 से लेके 40 तक आपके पास नंबर दिया है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ एस है, सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे, एक नंबर अगर चूज करते हो तो वो 40 तरीका है ना। तो देयर आर 40 पॉसिबिलिटीज, 1 से लेके 40 तक कोई होगा, लेकिन आपका फेवरेबल कौन सा है। आप कहोगे जो जब 7 का मल्टीपल आएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। 7×7 = 7 7 जा 49, लेकिन 49 तो है नहीं, तो 7 6 जा 42 वो भी नहीं है, 7 5 जा 35, मतलब 35 तक आखिरी नंबर आने वाला है। 5 नंबर आने वाले हैं, कौन कौन से, 7 है, 7 14 21 28 और 35। दीज आर द फेवरेबल नंबर जो आपके फेवर में है या आपके इवेंट के फेवर में है, जो इवेंट डिफाइन किया गया है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी इवेंट का हो जाएगा एनी अपॉन एन एस, और एनी अपॉन एन एस इसका मतलब 5/40 मतलब 1/8 हो गया आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, इसमें आपको थीटा बताना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम थीटा यहां रख रख के चेक कर ले, एलिमिनेट कर लें, तो बड़े आराम से हो जाएगा। आप सोचो कि अगर थीटा 45 यहां रख दे तो 45 टू ये वाला 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, और 1 × 2 कभी √3 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, 90 रख दे 180 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग 60 रख दे तो, अरे 30 रख देते हैं, 30 का डबल 60 हो जाएगा,
अब 2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कट गया, आ गया आंसर आपका डी इज करेक्ट। तो ये क्रॉस चेक से आप बड़े आराम से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्टिव तरीके से जाओ। फिर भी अगर हम सब्जेक्टिव तरीके से जाते हैं तब कैसे अप्रोच करेंगे ये देख लीजिए। सब्जेक्टिव तरीके से तो हमने कहा कि साइन 2θ इक्वल्स टू √3/2 हो गया, लेकिन √3/2 साइन किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। मतलब आप कंपेयर कर लोगे यहां से तो 2θ हो जाएगा 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री, तब भी आपका आंसर आ गया। तो चाहे आप एलिमिनेशन के थ्रू जाइए चाहे आप सब्जेक्टिव तरीके से जाइए, आपका रिकॉर्ड कर। इसमें कह रहा है कि द मोड ऑफ द डेटा, आपके पास ये डेटा सारे दे रखे हैं और कह रहा है कि द मोड ऑफ द डेटा इतना, अच्छा, इफ द मोड ऑफ द डेटा इतना इज 43, मतलब 43 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, वो सबसे ज्यादा बार आता है। आप ये देखिए 43 यहाँ एक बार ये है, दो बार ये है ना 43, इसका मतलब कि एक दो, एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स भी आपका 43 अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए 43 होना चाहिए। तो हमने कह दिया कि एक्स की वैल्यू 43 है, तो 43 + 3 कितना आ जाएगा आंसर 46 हो जाएगा। तो डी पार्ट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है पी क्यू पैरेलल है, जो पी क्यू है वो पैरेलल है बीसी के। अब दोनों ही संभावना है, आप थेट्स लगा सकते हो, सिमिलरिटी भी, डिपेंड करता है कि आपको पी क्यू बीसी को इंगेज किया गया कि नहीं किया, या पूछा गया हो या बताया गया हो, तब तो आपको सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। खैर, या देखिए एपी, एपी मतलब ये वाली लेंथ है, अपॉन पीबी मतलब ये वाली लेंथ है, और ए क्यू अपॉन एसी पूछा है। ठीक है, कितना होगा, जाहिर सी बात है थेल से काम चल जाएगा यहाँ पे, है ना, आपको अंदर नहीं घुसना है, सिमिलरिटी नहीं लगानी है। तो हमने कह दिया कि एपी अपॉन पीबी 4 दे रखा है, तो 4/1 मान लेते हैं। इसका मतलब एपी को हमने ले लिया से 4k है, और पीक्यू को, पीबी को ले लिया हमने k है। तो जो आपका ए बी हो जाएगा ये 5k हो जाएगा। अगर ए बी की हम बात करें तो ये थेस लगा ही देते हैं ना, पूरे पे भी हम लगा सकते हैं, थेस लगा देते हैं, सीधा सीधा सोचते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपका एपी अपॉन पीबी दे दिया है, तो एपी अपॉन पीबी इक्वल होना चाहिए ए क्यू अपॉन क्यू सी के। निकालना क्या है, ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, ए क्यू अपॉन ए सी अपने को निकालना है। ठीक है, इसका मतलब कि अच्छा ए क्यू अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, अगर आप ये सोचो, इधर से सोचो आप, ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी, तो इधर सिमिलर रेशियो देखोगे, क्या देखोगे, ए पी अपॉन ए बी का रेशियो देखोगे। तो आपको चाहिए ए पी अपॉन ए बी, ये और ए क्यू बाई ए सी इक्वल होगा। इधर से हम पता कर सकते हैं एपी हमारा कितना है, तो एपी हमने कहा था कि ये 4k है, तो हमने कह दिया ये 4k है, और ये आपका k था, लेकिन अपने को कितना चाहिए, एसी चाहिए, तो ए सॉरी AB चाहिए, AB आपका 5k हो गया अपॉन 5k, k कट गया, तो आंसर आ गया 4/5, मतलब बी पार्ट इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। ये आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए और बी नंबर्स हैं, ये प्रोडक्ट 1600 दिया है, HCF 5 दिया है, LCM निकालना है, तो LCM इक्वल्स टू 1600 अपॉन 5 हो गया, है ना। तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3200 अपॉन 10 आ जाएगा, ये कटा 320 आ जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो गया। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपके पास कहा गया कि एक क्वाड्रेटिक दी गई है और कहा गया है कि इसके रूट्स के नेचर के बारे में 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। इसका मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट को इन्वेस्टिगेट करना है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल्स टू 0 है क्या, तभी आपका नेचर आप क्लेम कर सकते हो नेचर पे। इसका तो डिस्क्रिमिनेंट हमें तुरंत हिट करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4ac, तो b आपका -6 है, -4a हो गया आपका, 9c हो गया आपका -4, ले देखिए पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव है, इसका तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे मतलब,
तो रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑप्शन बी हो गया। तो देखिए आपके पास दिया गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर रफली आप इनको प्लॉट करते हो, कई बार प्लॉट करने से फायदा हो जाता है, कई बार प्लॉट नहीं करना पड़ता, तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, आप जितना क्वेश्चन किए उसी से पता चलता है। -3,5 तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स पे -3 है तो इधर कहीं आ जाएगा, और 4 है वाई पे, मतलब ऊपर की तरफ होगा, कहीं यहाँ पे होगा, तो -3,4 हो गया, और 7,6 है, तो 7 पॉजिटिव है, 2 3 4 5 6 7 और 6 है, तो 6 कहीं आपका, ये तो 4 था तो 6 कहीं ऊपर कहीं होगा, तो ये पॉइंट कहीं मान लीजिए यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये 7, आपका 6 हो गया। जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हो कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, कहाँ आएगा पता नहीं, लेकिन ऑप्शन हम एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो 0,2 टाइप का होगा नहीं, ना तो 0,3 टाइप का होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट वाई एक्सिस के हैं, हमें एक्स एक्सिस पे कहा गया है, ठीक है। अब आंसर या तो 3,0 है या फिर 2,0 है, पिकअप कैसे किया जाए, कौन सा सही है। अब ये रफली डायग्राम तो समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, तो हमने एक को ले लिया, सपोज 3,0 ले लिया, और 3,0 से ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अगर बराबर डिस्टेंस है तब तो ठीक है, तब तो वो 3,0 आंसर है, नहीं है तो दूसरा वाला आंसर है, जाहिर सी बात है, 2 एलिमिनेट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो दिस डिस्टेंस d इज, पहला डिस्टेंस d हो जाएगा √3 - 3 मतलब 6 का स्क्वायर 36, और +4 - 0 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपका 30 10 40 10 50 2 52 √52 आ गया। दूसरा निकाल लेते हैं, तो दूसरा ये d1 हो गया डिस्टेंस, है ना, ये d1 डिस्टेंस कह रहे हैं, इसे d2 कह दे रहे हैं, जो d2 डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 7 - 3 4 का स्क्वायर और +6 - 0 मतलब 36, सेम वही आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 3,0 करेक्ट, यही ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 13 क्या है आपका, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये उस डेटा का मोड है। इसका मतलब कि ऑप्शन बाय डेफिनेशन क्या हो गया, डी हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप सब्जेक्टिव तरीके से जाते हो तो काफी लंबा होगा, है ना। हमने कहा कि ये जो एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, किसी भी थीटा के लिए ट्रू होगा, तो हम थीटा अपनी तरफ से ले लेंगे। जाहिर सी बात है 0 और 90 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 पे कोसेक थीटा डिफाइंड नहीं है और 90 पे सेक थीटा डिफाइंड नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब 30 ले लीजिए, 60 लीजिए, 45, जो भी आपकी आस्था है उसे लेके चलिए। हम 45 लेके चलते हैं क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो थीटा क्या है, 45 प्लेस कर दिया। तो हमने कहा कि ये साइन 45 और कॉस 45, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ गया आपका, दैट इज 2/√2, इसका मतलब √2 आ गया। उसके बाद अगर आप ये p की वैल्यू थी, सॉरी ये p की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद q की वैल्यू कितनी है, q है आपका sec 45 मतलब √2, कोसेक 45 मतलब √2, ये 2√2 हो गया। अब हमें इन्वेस्टिगेट किसको करना है, q टाइम्स p स्क्वायर -1 को, इसका मतलब q मतलब 2√2 टाइम्स √2 का स्क्वायर मतलब 2 - 1 मतलब यहाँ 1 आ गया 2√2। अब देखिए कि p और q की वैल्यू क्या डालने पे, p की वैल्यू √2 डालने पे और q की वैल्यू 2√2 डालने पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ ए सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन सेटिस्फाई या डी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 15 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम व्हेन शैडो ऑफ पोल h मीटर हाई इज h/√3, इसका मतलब कि अगर आपका ये पोल है और ये आपका ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड पे जो पोल की शैडो है ना, पोल की जो शैडो होगी ग्राउंड पे वो कहीं ऐसे होगी। तो कह रहा है कि एच हाइट जो हाई
हाइट का पोल है उसकी शैडो की लेंथ है h/√3। सन का एलिवेशन, सन कहीं यहां होगा, यहीं पे ऐसे सन चमक रहा होगा कहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये थीटा अपने को बताना है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है टेन थीटा देखेंगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h/√3, √3 ऊपर जाएगा, h कटा, √3 tan 60 की वैल्यू होती है। आंसर क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब सी पार्ट इज करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर 25। इसका मतलब कोई सर्किल है और सर्किल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट लिया गया है, ये 25 सेंटीमीटर है। और यहां से जब टेंजेंट डाला जाता है सर्किल पे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 है। जब आप पाइथागोरस लगाओगे, यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगी, जब पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाली लेंथ हाइपोटेन्यूज हो गई। जाहिर सी बात है ये बेस, ये परपेंडिकुलर है ना, तो क्या कहेंगे आर, इसे आर अगर ले ले तो हम क्या कहेंगे कि आर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस करोगे 49 आ जाएगा, माइनस करोगे 1 आ जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर है तो आर कितना आ रहा है, 7 आता हुआ दिख गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट।